हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट डे। निफ्टी क्लोज टुडे 23,161 पर क्या है, निफ्टी ने आज हमें क्लोज दिया है, जो कि प्लस 137 पॉइंट है। ठीक है, अगर बात करें तो निफ्टी ने जो ये वाला हमारा लो था, ठीक है, जो ये बहुत ही बिग कैंडल आई थी और इसका हाई, निफ्टी के अंदर जो ये बिग बार है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, बिग बार कह लीजिए या बिग कैंडल है, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज क्या है, मार्केट ने एक एमर कैंडल बनाया है और ये एमर, इसे आप पिन बार भी कह सकते हैं। कैसे, ये पॉजिटिव एमर और पॉजिटिव क्या है, पिन बार है। अब जो ये इस कैंडल का 50% एरिया है, इतना जो 50% एरिया है, अगर मार्केट निकालता है तो अप मूव मिल सकता है, और अगर ये जो लो लगाया था मार्केट ने, अगर ये निकालता है तो एक डाउन मूव का ट्रेड होगा। ठीक है, अगर डेली चार्ट का प्राइस एक्शन देखें तो क्या है कि मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाया है आज। ठीक है, साथ में ये क्या है, एक इनसाइड बार है। अगर मार्केट इस हैमर कैंडल को निकालता है, इसका अपसाइड की ओर निकलता है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का 50% एरिया। ठीक है, अगर हैमर का आई निकालता है तो बिग बार है, जो ये हमारा फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए, इसका 50% एरिया। ठीक है, अगर बात करें जो ये पिन बार बना है, ये पिन बार है जो मार्केट के अंदर है, तो ये क्या है कि स्पॉट के ऊपर, बट क्या है, मार्केट में जो एमर यहाँ भी आया था, ये एमर क्या, मार्केट के अंदर इसने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, एमर एक यहाँ भी आया था, इसने भी मार्केट के अंदर काम नहीं किया। यानी कि क्या है, जो लोग कैंडल के बिहेव पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट उनको क्या है, ट्रैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रैप करता हुआ चल रहा है। तो आपको जो इस हैमर का बिल्कुल हाई पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट सिर्फ इस कैंडल का 50% होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट क्या कैसे दिखता है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो मार्केट के अंदर हमने आपको कल कुछ लेवल बताए थे, अगर आपने उन लेवल पर ध्यान दिया होगा तो मैं आपको वो लेवल दिखाता हूँ, एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, जैसा हमने मार्केट में, अगर आज का मार्केट देखें तो हमने बात करी थी कि मार्केट इस एरिया के अंदर, ठीक है, यानी कि 23,155 और 23,177 के बीच में कहीं ओपन होता है। ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेड क्या होगा, डाउन साइड का। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेड बना। फिर मैंने बताया था कि मार्केट इस एरिया के पास दोबारा से आया, हमारे एरिया के पास, अब इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ रीटेस्ट करके फिर हमारा टारगेट क्या बना, नेक्स्ट वही। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये हमारे की लेवल हैं, ठीक है, जो ये हमारे की लेवल हैं, आपको जब जब प्राइस इनके पास आता है तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आप देखेंगे तो ये की लेवल देखिए, इतने दिन से मार्केट फॉलो कर रहा है, यहाँ मार्केट आया, फिर इस पे आया, अप मूव, डाउन साइड, फिर अप मूव, फिर डाउन साइड, यहाँ गैप अप दिया, हमारे एरिया में आया, फिर अप मूव, यहाँ से देखिए इस एरिया से फिर हमारे उस पर, यहाँ से निकला, यहाँ ऐसे यहाँ पे, फिर हमारे पॉइंट पर आया, फिर यहाँ से जाके मार्केट क्या इस पॉइंट पे आया, फिर डाउन साइड यहाँ। यानी कि अब ट्रेड कैसे करना होता है इन पॉइंट पर, अगर आप देखेंगे, जैसे आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट खुला इन पॉइंट के बीच में, यहाँ जो ये पॉइंट बीच में इनके, जैसे यहाँ ये, यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ ये निशान है, मतलब इनके बीच में ट्रेड नहीं खोजना है आपने, ट्रेड कहाँ खोजना है, इनके पास। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ मार्केट आया, कंसोलिडेशन किया, जैसे ये पॉइंट ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के तुरंत बाद नहीं, यहाँ थोड़ा रुकने के बाद क्या प्राइस एक्शन खुद आपने देखना। ठीक है, ये क्या है, 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर जब भी आपके इन पॉइंट के आसपास जब भी प्राइस आता है तो आपने उससे एक दो छोटे पॉइंट टाइम फ्रेम पर क्या है, शिफ्ट होना है। HTF है जो आपका, उससे शिफ्ट हो जाना है आपको LTF पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो आपका LTF क्या बनेगा, या तो आप 5 मिनट पर देखें या इसको 3 मिनट के ऊपर देखें। ठीक है, यानी कि 15 मिनट का चार्ट जब आपने यहाँ से देखा होगा, यहाँ आया तो आपने यहाँ पर 5 या 3 मिनट पर शिफ्ट होकर देखना प्राइस कैसी कैंडल बैरिश देता है तो डाउन साइड का ट्रेड, अप साइड की देता है तो अप साइड का ट्रेड करना होता है। अगर बात करें कल के लिए
तो कल जो प्राइस है हमारा बिल्कुल हमारे पॉइंट के पास ही क्लोज किया है। अब अच्छा टारगेट हमारा कब होगा, प्राइस क्या है इसी पॉइंट या तो यहाँ कहीं खुले, अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच अगर अप साइड जाना तो थोड़ा यहाँ रुके और फिर अप मूव दे, अगर डाउन साइड जाना है तो यहाँ आए थोड़ा यहाँ समय बिताए 2-4 मिनट, फिर डाउन साइड का मूव दे, ठीक है। आपको एकदम चलती कैंडल के अंदर घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ देखें ये कैंडल क्या है, कैसे पकड़ोगे इस कैंडल को, आप नहीं मिलता, ये सिर्फ ये क्या बैक टेक्सटिंग के समय आपको मिल सकती है, ठीक है। यानी कि अभी के लिए हमारे जो लेवल हैं ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये लेवल हैं जो मार्केट के अंदर, ठीक है। हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं अभी भी यही ऐसे के ऐसे हैं, यानी कि जो की लेवल है नेक्स्ट डे के लिए भी सेम ही रहेंगे। जब भी कोई की लेवल हम चेंज करेंगे तो आपको बता देंगे। आज हमने ये की लेवल था जो हमारा चेंज हो चुका है, तो ठीक है। अभी के लिए 23,644, 23,422, 23,288, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, 23,000, ठीक है। और फिर 23,177, 23,155, 22,911, 22,788। यानी कि जब जब इन की लेवल के पास प्राइस आता है, ठीक है, तो आपने देखना है कि 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसा चार्ट बन रहा है, ठीक है। अगर आपका अपसाइड का चार्ट बन रहा है यानी कि अप मूव कैंडल है तो आपने टारगेट अप का लेना है, अगर डाउन साइड की कैंडलें हैं तो डाउन साइड का टारगेट लेना है, ठीक है। तो कल के लिए आपको इन पॉइंट पर क्या है, इन 3 पॉइंट पर बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर खुल के और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, ठीक है। डाउन साइड अगर इसको निकालता है तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट, ठीक है। तो थैंक यू।